हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यहाँ पे देखने वाले ट्रिपल सी प्लस के अंदर रिवीजन टॉपिक के अंदर हमने जो पहला चैप्टर देखा था उसी के अंदर दूसरा चैप्टर यहाँ पे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और सभी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए तो हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछे गए। तो आइए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास है वो कंप्यूटर में प्रयुक्त शब्द पोस्ट का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको पोस्ट के बारे में बता देता हूँ कि पोस्ट एक चीज़ क्या है और किस तरीके से यूज़ होती है। तो पोस्ट का नॉर्मली जो यूज़ होता है जब भी अपना कंप्यूटर जब बूटिंग प्रोसेस में होता है तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है उस वही होती है पोस्ट होती है। और पोस्ट की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले बूटिंग होता है और बूटिंग के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर अपने आप को टेस्ट करता है जिसका नाम होता है पोस्ट। वही है आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया कि कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि बायोस के अंदर बूट फाइल होती है और बूट फाइल ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाने का काम करती है। तो वही हमारी फुल फॉर्म होती है बायोस। बायोस यानी सी यहाँ पे आपका आंसर होगा और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आई होप आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बायोस आपका यहाँ पे आंसर होगा। और इसी की तरफ मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है किसी चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होती है। यदि आप अपने कंप्यूटर को चलते चलते रीस्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर वार्म बूटिंग करेगा यानी कि हॉट बूटिंग होगी। और जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर कोल्ड बूटिंग करेगा। तो यहाँ पे अपना आंसर जो होने वाला है वो वार्म बूटिंग होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर को कंट्रोल अलर्ट और डिलीट की द्वारा ऑफ किया जाता है तो उस समय क्या होता है। तो जब कंप्यूटर को कंट्रोल अलर्ट और डिलीट की के द्वारा बंद किया जाता है तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है वार्म बूटिंग करता है। वार्म बूटिंग यानी रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि गीगाहर्ट्ज होती है जो सीपीयू की स्पीड होती है। एमफ्लॉप्स होती है सुपर कंप्यूटर की। एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म होती है। और गीगाबाइट यहाँ पे सबसे अलग होगा क्योंकि गीगाबाइट के अंदर हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो ये वाला जो होगा वो ये वाला हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और छठा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है जिसमें हम पढ़ने वाले MIMD का यूज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो MIMD का यूज प्राप्त करने के लिए मल्टीपल डेटा के लिए यूज होता है जिसके लिए पैरेललिज्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर जो होगा वो होगा बी और पैरेललिज्म यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी IBM जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी IBM की फुल फॉर्म लिखने में। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में IBM के CEO कौन है। तो मैं आपको बता दूं वर्तमान में IBM के जो CEO है वो हमारे CEO है अरविंद कृष्णा। यहाँ पे आंसर होने वाला है आपका अरविंद कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो मोबाइल फोन का आविष्कार यहाँ पे एडविन लैन और जोसेफ विल्सन वगैरह नहीं किया था। मार्टिन कपूर ने आपका मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। SMS का जनक किसे माना जाता है। तो SMS का जनक यहाँ पे माना जाता है मैथ्यू मैकोनन को। आगे बढ़ते हैं। इसी के क्रम में हम देखने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइसेज नहीं है। पेरिफेरल डिवाइसेज उसे कहते हैं जिनके द्वारा हम इनपुट आउटपुट दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंटर के अंदर आपके हॉट कॉपी आती है। प्रिंटर के अंदर आपकी सॉफ्ट कॉपी नहीं आती है। सॉफ्ट कॉपी कहाँ आती है हार्ड कॉपी आती है प्रिंटर के अंदर। कीबोर्ड से देते हैं। मॉनिटर से आउटपुट मिलता है लेकिन मदरबोर्ड से यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो मदरबोर्ड आपका यहाँ पे होने वाला है आंसर। आगे बढ़ते हैं। USB पोर्ट का फुल फॉर्म क्या है तात्पर्य क्या है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होने वाली है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जिसके द्वारा आप अपने पेन ड्राइव वगैरह सबको कनेक्ट करवाते हो वही होता है USB पोर्ट। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है USB पोर्ट से। अभी आंसर बताया आपको और यही आपका आंसर घूमते हुए आ गया। सीमोस का पूर्ण रूप होता है। सीमोस बैटरी होती है जो आपके कंप्यूटर के अंदर जब डेट होती है डेट वगैरह सबको चार्ज करने का काम करती है जिसका फुल फॉर्म होती है C4 कॉम्प्लीमेंट्री, M फॉर मेटल ऑक्साइड, O फॉर ऑक्साइड एंड S फॉर सेमीकंडक्टर्स। ये आपका आंसर होने वाला है C। आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसी क्रम में देखते हैं कि SMPS का पूर्ण रूप बताइए। देखिए जब भी आपकी कंप्यूटर के अंदर पावर ऑन देता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, ये सप्लाई देने का काम करता है मदरबोर्ड के अंदर SMPS। तो यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हो बी के साथ चले जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस क्षेत्र के विशेष कार्य हेतु है। तो ये पैकमैन जो होता है वो खेल क्षेत्र में काम आता है गेम्स के क्षेत्र में काम आता है। भारत के यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन अपना आंसर यहाँ पे 17 प्रश्न की ओर जा रहे हैं और यहाँ भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला
भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस था वो सी ब्रेन था। सी ब्रेन था, आई होप गाइज आपको याद भी रहेगा। सी ब्रेन के अंदर ज़्यादा माथापौड़ी नहीं करनी आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास है मल्टीमीडिया होता है, तो मल्टीमीडिया ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है, तो इसमें आप सी की तरफ जाओगे। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस कंप्यूटर के होते हैं, तो देखिए क्लाइंट सर्वर सिस्टम, सर्वर बनाए जाते हैं, तो सर्वर हमेशा याद रखना मेन फ्रेम से बनाए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर से उनके कार्य को स्थापित किया जाता है, संस्थानों में वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे सर्वर हमेशा मेन फ्रेम बनाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, अल्ट्राबुक, नोटबुक, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर हो गए। पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका प्रयोग करता है, तो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर जो होता है वो हमेशा आपका प्रयोग करता है, वहाँ पे नोड का नहीं करता, डेस्कटॉप का नहीं करता, सिर्फ टर्मिनल का करता है। किसका करता है, टर्मिनल का करता है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली की संज्ञा मिली है, तो यहाँ पे मिली है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली दी है क्योंकि आईटी सेक्टर का हब कहा जाता है। निम्नलिखित में से थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है। थिंकपैड सबसे पहले जो आए थे, थिंकपैड अंगूठे वाले जिसके अंदर माउस भी आता था, तो आईबीएम के सबसे हार्ड कैबिन वाले लैपटॉप आए थे जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और यहाँ पे आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं और आगे अपना प्रश्न है, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडो द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं, तो विंडो द्वारा स्वचालित रूप से पहचानते हैं, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक बिल्कुल भी नहीं। और भी आंसर यहाँ पे देख सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। इंस्टॉलेशन बिल्कुल भी प्रक्रिया नहीं होती है गाइस, सीरियल पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर निकल आता है अपने पास, और यहाँ पे होता है प्लग भी करता है और प्ले भी करता है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। आगे डीटीपी का पूरा नाम बताइए, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आई होप गाइस सभी समझ में आ रहे होंगे आपको। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवर्ती में मापी जाती है। एक माइक्रो प्रोसेसर जो होती है वो हमेशा आपकी मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, मेगा हर्ट्ज में। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होने वाला है वो सी होने वाला है। और आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में, RJ45 कनेक्टर्स को कौन सी पोर्ट में लगाया जाता है, तो इंटरनेट पोर्ट होता है। RJ45 आपका इंटरनेट पोर्ट होता है जिसके द्वारा आप इंटरनेट लाइन को कनेक्ट करते हो, टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करते हो। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इसमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ऑडियो सिग्नल पोर्ट के लिए मैं यहाँ पे किस क्वेश्चन की ओर जा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो ऑडियो सिग्नल आउटपुट के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपके पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है HDMI। किसका किया जाता है, HDMI। आई होप गाइज यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा। HDMI क्या होता है, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस की फुल फॉर्म होती है। लैन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये दोनों ही आपको मैं बता दूं कि ये इंटरनेट के अंदर काम आएगा। लैन जो है वो नेटवर्क बनाने का काम आता है, और HDMI होती है वो आपके ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए काम आती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, कंप्यूटर में डेटा फ्लो है तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ प्रयुक्त होता है डेटा बस। डेटा बस क्या करती है, डेटा को ले जाने का काम करती है। डेटा को ले जाने का काम डेटा बस करती है। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर में ई बैंकिंग के संदर्भ में OTP का तात्पर्य है। OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड जिसकी फुल फॉर्म होती है OTP की वन टाइम पासवर्ड। क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड। तो आई होप गाइस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप आगे बढ़ते हैं और आगे आपके प्रश्न दे रखा है। इसी क्रम के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं इमुलेटर। क्या कहते हैं, इमुलेटर। यहाँ पे आंसर हो गया इमुलेटर। CPU शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जॉब आती है, जहाँ पे आप प्रिंट देते हो, पेंट खोलते हो, कुछ भी कार्य करते हो, वो जो जॉब बोलते हैं शेड्यूलर उनको काम देता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, वो यहाँ पे वर्क को फॉलो करवाता है CPU के अंदर। केड का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिवाइस। कंप्यूटर एडेड डिवाइस, केड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिवाइस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे मैं बताऊँ लॉजिक गेट क्या होता है, तो लॉजिक गेट क्या है, एक प्रकार का लॉजिक गेट एक प्रकार का क्या है, सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार का क्या है, सर्किट है। कोई गेम वगैरह नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कौन सा बाजार में उतारा गया, तो विश्व का पहला जो लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें तो एप्सन। और भारत का पहला कंप्यूटर, जैसे कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा आया तो अबेकस इसने बनाया। तो चार्ल्स बेबेज ने नींव कहाँ रखी थी, तो चीन में रखी थी 600 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी क्रम में देखिए, किसी एक ही प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर है। एक ही प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्पेशल पर्पज भी और डेडिकेटेड कंप्यूटर भी करता है। तो इस तरीके से आपका आंसर होने वाला है डी। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त ABC का फुल नाम क्या है, तो ABC का मतलब होता है एटाना बेरी कंप्यूटर। एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैंने आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हो एटाना बेरीज ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं ABC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एटानासॉप। प्रश्न है एटानासॉप एंड क्लीफर्ड ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया था? तो एबीसी कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जो अभी आपको मैंने फुल